हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन। तो देखिए, जैसा कि आपके सामने लिखे हुए हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जनरल सॉल्यूशन लिखे हुए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, केवल फार्मूले डिस्कस करने वाले हैं कि फार्मूले आपको याद होने चाहिए। फार्मूले याद होंगे तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम लोग केवल फार्मूले जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ये फार्मूला क्या है। देखिए, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में आए, यानी कि यदि यहाँ पर अल्फा यहाँ पर 1/2 दिया हो, या √3/2 गिवन हो, या 1/2 या 1/√2 या √3/2 या 1 या 0 इस तरह से कुछ गिवन हो, तो आपको उसकी वैल्यू पता होती है। यानी कि अगर 1/√2 दे दे तो आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 45 या साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/4। अगर यहाँ 1/2 गिवन होगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6 लिख सकते हैं कि नहीं। तो थीटा की आपको जैसा कि 1/2 पे पता है कि 30 डिग्री होती है, इसके अलावा और 150 भी होती है, इसके अलावा और 360 + 30 यानी 390 अंश भी होता है। तो और भी इस तरह की वैल्यू मिलेगी, तो उसको एक जनरल फॉर्म में लिखते हैं कि हम अल्फा n की जगह 0 1 2 3 4 लिखते जाएंगे तो हमें अगली वैल्यू मिलती जाएगी, इसलिए जनरल फॉर्म बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि जनरल फॉर्म के लिए फार्मूले कौन कौन से हैं। यदि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में बन रहा है तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे n पाई प्लस माइनस 1 इंटू द पावर n अल्फा। इसी प्रकार यदि cos थीटा इज इक्वल टू मान लीजिए 1/2 है, आपको पता है 1/2 60 डिग्री में यानी कि π/3 में होता है, तो cos π/3 लिख देंगे, फिर अल्फा की जगह यहाँ π/3 हो जाएगा। तो आंसर होगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो यानी कि जो भी वैल्यू होगी, तो यदि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में बन रहा है, cos है दोनों साइड, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में बन रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसी प्रकार अगला वाला देखिए, यदि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म में बनेगा तो थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म में है, तो थीटा क्या बनेगा n पाई प्लस अल्फा बन जाएगा। 4th 5th 6th में जो लिखा हुआ है आपको साफ साफ दिख रहा है, ये तीनों स्क्वायर में लिखे हुए हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि थीटा इज इक्वल टू तीनों के लिए सेम है, थीटा इज इक्वल टू कितना है n पाई प्लस माइनस अल्फा। कितना हो गया n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये तीनों के लिए सेम आएगा, चाहे साइन स्क्वायर हो, कॉस स्क्वायर हो, tan स्क्वायर हो। अगर जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 गिवन हो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 गिवन हो, तो साइन थीटा प्लस माइनस 1/2 होगा कि नहीं। तो यहाँ पर प्लस माइनस 1/2 में केवल आप प्लस वाला मान के चलेंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा 1/4 है, तो एक तरह से देखा जाए साइन थीटा 1/2 हो गया, तो साइन थीटा 1/2 हो गया, तो यहाँ पर थीटा कितना हो गया 30 डिग्री हुआ कि नहीं, तो अल्फा, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर π/6 या साइन स्क्वायर 30 डिग्री लिखेंगे। फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह क्या हो गया π/6 हो गया। तो यही सभी में आएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा के केस में, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा के केस में, और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। इन तीनों केस में जो थीटा इज इक्वल टू होगा वो होगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। देखिए tan वाले में केवल प्लस है, n पाई प्लस अल्फा, और यहाँ पर क्या है n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर n पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा। फार्मूले सारे अलग अलग हैं, साइन का अलग, कॉस का अलग, tan का अलग, और स्क्वायर के तीनों सेम है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। 7 और 8 नंबर ये तो अलग से याद रखना पड़ेगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो एक तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर π/2 हो जाएगा, साइन π/2, तो n पाई प्लस माइनस 1 इंटू द पावर n π/2। ये भी आपका आंसर सही है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी ऑप्शन में कुछ डिफरेंट दे देता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं देता है। तो हम लोग को अब क्या लिखना होगा इस केस में, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2 हो जाएगा। ये याद रखना पड़ेगा कि साइन थीटा 1 है तो थीटा कितना होगा 2n पाई प्लस π/2। इसी प्रकार लास्ट वाला देखिए, cos थीटा इज इक्वल टू 0, अगर cos थीटा इज इक्वल टू 0 है तो ये भी अलग से याद रखना पड़ेगा कि अगर cos थीटा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n पाई प्लस π/2। कितना हो जाएगा n पाई प्लस π/2। तो इतने फार्मूले थे जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, ये देख लीजिए 8 फार्मूले हैं। वैसे देखा जाए तो 3 ये हैं और ये 3 तो सेम है, 5वां 6वां 7वां 3 है, ये सेम है। बाकी बचा कौन सा 7वां और 8वां, यानी कि आपके 3 ये इधर वाले हो गए, एक वो 4 हो गया, 5 6, ये 6 फार्मूले आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर ये फार्मूले याद होंगे तो जनरल सॉल्यूशन के आप सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन में क्या क्या होता है, कैसे आता है, कैसे दिया जाता है, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों आज हम लोग ने जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले सारे जाने, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जानेंगे इसके क्वेश्चन सारे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपको और कौन से फार्मूले पढ़ने हैं या कौन से क्वेश्चन करने हैं, किन फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन करना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, या आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।